सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 में। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चय पूर्वक श्रेयस्कर है, उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुंचते हैं। इसलिए जो पुरुष सांख्य और योग को फल रूप से एक ही देखता है, वही वास्तव में देखता है। परंतु हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। जो पुरुष योग युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला, शरीर को वश में किए हुए, जितेंद्रिय तथा भूत मात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए है, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। तत्वविद युक्त पुरुष यह सोचेगा कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ, वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्त पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष नवद्वार वाली शरीर रूपी नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। लोकमात्र के लिए प्रभु न कर्तृत्व, न कर्म और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। विभु परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित होते हैं। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है। ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चंडाल में भी सम तत्व को देखते हैं। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा यहीं पर यह सर्ग जीत लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं।
जो स्थिर बुद्धि सम्मोह रहित ब्रह्म में स्थित हैं, वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भी भोग हैं, वे दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्याग करने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी और सुखी मनुष्य है। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न संशय संयमी और भूतमात्र के हित में रमने वाले हैं। काम और क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यतियों के लिए सब ओर मोक्ष विद्यमान रहता है। बाह्य विषयों को बाहर रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, वह सदा मुक्त ही है। साधक भक्त मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा भूतमात्र का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 समाप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट सुन सकते हैं। सनातन धर्म के ग्रंथों से जुड़ी सभी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।